हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो आपके टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ईथर फॉर्मेशन। देखिए, इस टॉपिक के अंदर जो रिएक्शन अपन मैकेनिज्म है वो अपन जो आपके ईथर है उसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है अपन उसके बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अपने को जो जनरली अपन ने कल जो आपके मेथड की जो रिएक्शन पढ़ी थी ईथर के अंदर कि भाई ईथर का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, जिसमें अपन ने जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी कि भाई अल्कोहलिक ग्रुप है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, आपके जो ईथर का है फॉर्मेशन किया जा रहा है। जिसमें अपन ने एक चीज़ ली थी कि भाई जो ईथर का फॉर्मेशन है वो अपन अल्कोहल के एक तो ले रहे हैं आधिक्य के अंदर, ठीक है, उसको आपके ज़्यादा मॉलिक्यूल के रूप में ले रहे हैं। दूसरी अपन ने उसमें बात की थी कि ये जो प्रोसेस है वो जनरली एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में आपके कंप्लीट होता है। तो देखिए, ये जो आपने ईथर की फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म देखी थी जिसमें अल्कोहल के द्वारा अपन ने इसका फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई ये रिएक्शन है वो किस तरह से फॉर्म होती है। तो यहाँ पर आपको देखो दो चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। पहली कि आपका अगर कंपोजिशन या जो अपन रिएक्टेंट ले रहे हैं या जो अल्कोहलिक ग्रुप ले रहे हैं, अगर ये एक लंबी कार्बन श्रृंखला वाला हो जिसमें अपन कहते हैं कि एक सीधी श्रृंखला हो जिसमें कहीं पे दूसरा कंपाउंड उपस्थित नहीं हो, अगर यहाँ पर इस तरह का अगर अल्कोहल फॉर्म होता है जैसे प्राथमिक अल्कोहल है, तो यहाँ पर जनरली जो रिएक्शन का फॉर्मेशन आपको देखने का मिलेगा वो जनरली SN1 मैकेनिज्म वाला मिलेगा। किसके लिए? आपके अपन बोल दें कि प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। दूसरी यहाँ पर बात करें कि अगर यहाँ पर आपका SN2 मैकेनिज्म और SN1 अगर दोनों ही रिएक्शन किसी कंपाउंड के अंदर अपन बात करें तो जनरली आपका जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, इस अल्कोहल के अंदर दोनों ही जो मैकेनिज्म है वो क्या हो जाती हैं, आपके प्रोसेस हो जाती हैं कि इसमें SN1 भी हो सकती है और SN2 है वो भी हो सकती है, जिससे अपन अल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं जैसे आपका सेकेंडरी अल्कोहल से है। तीसरा इसमें टाइप दे रखा है आपके कि सिर्फ आपके SN1 जो मैकेनिज्म है उसके लिए अपन बात करें तो यहाँ पर आपका जो तृतीयक टाइप का अपन अल्कोहल कर दें या ट्रेसरी अल्कोहल बोल दें, ये जो अल्कोहल होगा तृतीयक अल्कोहल वाला, तो यहाँ पर जनरली जो आपकी SN1 मैकेनिज्म है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर प्रोसेस हो जाती है। और ये जो प्रोसेस है जनरली अपन ने कहा कि किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम की जो प्रेजेंस है उसके लिए हो रहा है। और साथ में देखिए इन तीनों के अंदर अपन बात करें कि आपका यहाँ पर अपन जो ग्रुप काम में ले रहे हैं तीनों के अंदर आपका जो अल्कोहल है वो तीनों के अंदर कॉमन है। तो जनरली क्या बताया गया है कि आपका अल्कोहल है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका क्या करेगा, बिहेव करेगा। आपके जो नाभिक स्नेही कह दें, नाभिक स्नेही की तरह यहाँ पर क्या है इसका व्यवहार देखने को मिलता है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि जनरली प्राइमरी की अगर बात करें तो उसमें आपकी कौन सी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी, जनरली SN2 वाली मैकेनिज्म देखने मिलेगी। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसमें SN2 और SN1 मैकेनिज्म दोनों देखने को मिलेंगी। और अगर आपका टर्सरी या तृतीयक टाइप का अल्कोहल है तो आपको कौन सी देखने मिलेगी, SN1 जो मैकेनिज्म है वो इसके द्वारा शो की जाएगी।
तो अब देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं जो SN2 जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रोसेस के अंदर अपन ने कहा था कि जनरली यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग होता है, गति निर्धारक पद होता है। तो अब देखिए अपनी प्रोसेस किस तरह से होता है और इसके अंदर किस तरह से जो ईथर है उसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म, जिसमें अपन बात करें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की। फर्स्ट स्टेप में अपन ने यही कहा है कि जनरली ये इस रिएक्शन के अंदर आपके कौन भाग ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है। आधिक्य में आएगा तो यहाँ पर अल्कोहल ले रहे हैं और किसकी प्रेजेंस की उपस्थिति से हो रहा है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो एसिड से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर आपका ये अल्कोहलिक ग्रुप है और इसके साथ ये H+ आयन या प्रोटोनिक आयन है वो क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब ध्यान रखना है कि ये जो आपका स्टेप होता है जनरली फास्ट स्टेप होता है, ठीक है, जिससे आपका क्या होगा कि यहाँ पर क्या बन जाता है, आपके अल्कोहलिक हाइड्रोनियम आयन है वो इसमें प्रोसेस हो जाता है कि भाई अल्कोहल है वो H+ आयन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। ये इसमें आपकी फर्स्ट प्रोसेस होती है और यहाँ पर इस आयन का यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। जनरली क्या बताया गया है कि अब अपन इसमें सेकेंड स्टेप की बात करें तो सेकेंड स्टेप में देखेंगे कि यहाँ पर अपन रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल के लिए अपन ने अभी एक नाम लिखा था कि जनरली क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जो आपका ये जो आयन फॉर्म हुआ है यहाँ पर जनरली क्या करेगा कि ये वाला जो ROH है इसमें ये क्या करेगा, आपके अटैक करेगा इस H+ आयन वाले अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पर ये वाला क्या करेगा, इसके लिए इस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा इनके बीच में जो बना बॉन्ड है वो आगे वाले आयन के ऊपर प्रतिस्थापित हो जाएगा। हाँ, तो जैसे ही ये इस पर स्टेप होता है तो जनरली ये जो स्टेप होगा जनरली ये क्या है, आपका स्लो स्टेप है। कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप। ये आपकी कौन सा है, स्लो स्टेप है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि यही आपका रेट डिटरमाइनिंग ग्रुप होगा। इसको इस तरह से ग्रुप करते हैं। तो ये आपका क्या है, गति निर्धारक पद कहलाता है इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, इसने इस पर अटैक किया तो जनरली इसके द्वारा क्या फॉर्म हो जाएगा कि आपका ईथर जो ग्रुप है वो इसके द्वारा फॉर्म हो जाएगा और साथ में H2 जो है वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए ये जो ग्रुप है इससे H2 क्या हो गया, आपके बाहर निकल गया। तो ये वाला आपके H2 ग्रुप है इसके बाहर निकल जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर अपन देख रहे हैं कि जनरली यहाँ पर आपका किस तरह का फॉर्म हो रहा है कि यहाँ पर ईथर का जो आयन है वो इसमें आपको देखने को मिलता है। अब क्या होगा कि इस प्रोसेस के अंदर ये जो आपका आयन बना है जनरली ये क्या करेगा कि ये जब अपन इसको वापस इस H2O के साथ इसमें इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या है, H+ आयन है जो H2O है वो उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। यानी जो स्टेप थर्ड के अंदर अपन बात करेंगे कि यहाँ पर आपका जो ईथर ग्रुप के ऊपर प्लस चार्ज और हाइड्रोनियम आयन है ये आयन क्या होगा, H2O पर आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। किस तरह से, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये आपका H+ आयन ये R और ये H2O इसके साथ उपस्थित होगा और ये भी आपका कैसा होगा, फास्ट स्टेप।
फास्ट स्टेप। अब ध्यान रखना है कि जो स्लो स्टेप होगा वही आपका गति निर्धारक पद होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर आपका ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर आपका हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। तो ये थी आपकी SN2 मैकेनिज्म, और किसके लिए, ईथर फॉर्मेशन के लिए, किसके द्वारा की, तो इसमें अपन बात कर सकते हैं आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके द्वारा, कि अपन ने यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल से अलग अलग स्टेप में आपके क्या देखी कि आपका अल्कोहल है वो क्या कर देता है, ईथर का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये थी इसके फर्स्ट स्टेप, ये मैकेनिज्म जिसके अंदर अपन ने बात की कि भी ये अल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। अब दूसरी बात करेंगे अपन इसके लिए SN1 जो मैकेनिज्म है उसकी बात करेंगे। और SN1 अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखी कि SN1 जो मैकेनिज्म आपकी प्रोसेस होती है, इस SN1 मैकेनिज्म प्रोसेस के लिए जो आपका ग्रुप होगा वो जनरली कैसा होगा, आपका तृतीयक टाइप का जो अल्कोहल होगा वही यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर भाग लेगा। और उस पे भी अपन ने देखा था कि जनरली ये जो रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, एसिड के प्रेजेंस के अंदर आपको ये रिएक्शन देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट के अंदर अपन यहाँ पर बात करें तो आपका टर्सरी टाइप का अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल हो गया। अब इसके साथ आपका H+ आयन यहाँ पर रिएक्शन में भाग ले। जनरली आपका किस तरह का स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। तो ये इस पर अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो यहाँ पर ये वाला इसमें, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, जनरली इसकी जो कार्बोनियम आयन है वो यहाँ पर इसमें फॉर्म कर दिया जाता है। तो यहाँ पर किस तरह का फॉर्म हो गया कि यहाँ पर इसके द्वारा ये आयन है वो फॉर्म कर दिया जाता है। अब जनरली अपन ने इसमें देखा था कि यहाँ पर भी आपका जो ये स्टेप है ये जनरली कैसा स्टेप था, फास्ट स्टेप था। अब यही प्रोसेस के अंदर अपन बात करें तो जनरली जो स्लो स्टेप होगा इसके लिए, उस स्लो स्टेप में क्या बताया गया है कि यहाँ से H2 मॉलिक्यूल तो क्या होगा, बाहर हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव आयन है ये क्या है, आपके कार्बन की ओर विन्यासित हो जाता है, इसकी और डायरेक्शनल पोजीशन पे आ जाता है। और यही आपका क्या होता है, यहाँ पर स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो H2O मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, इससे निकल जाएगा। तो यहाँ पर कार्बेनियम आयन है वो यहाँ पर इसमें इस तरह से फॉर्म हो जाता है। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह का आयन बना है, कार्बोनियम आयन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में अब इसके साथ क्या होगा कि दूसरा जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो क्या होगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ये था आपके इसमें स्टेप सेकंड। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं स्टेप थर्ड के लिए। तो स्टेप थर्ड के लिए मैं जनरली यहाँ से ही प्रोडक्ट का है वो यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अपन स्टेप थर्ड के लिए बात करते हैं। तो ये आपका इस यहाँ पर कार्बेनियम आयन है। अब इसके साथ वापस कौन सा अल्कोहल, तृतीयक टाइप का अल्कोहल रिएक्शन करेगा, RCrROH। तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है वो इसके साथ ऐड होगा। जनरली ये भी कैसा है, आपका फास्ट स्टेप है। अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव आयन है ये क्या करेगा, इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन इससे क्या हो जाएगा, आपके दूसरी पोजीशन में। मतलब यहाँ पर ये जो एकांक युग्म है ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। मतलब यहाँ पर
ये वाला जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो इसके लिए क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा और इस पर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेंगे तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव आयन है ये क्या है, आपका प्रतिस्थापित हो जाता है और ये किस पे आ जाता है, आपके जो ऑक्सीजन जो आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक कर रहा था। और साथ में अपन यहाँ पर बात करें, इस तरह से क्या हो जाता है, आपका ग्रुप फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए ये तो आपका स्लो स्टेप, आपके फास्ट स्टेप था। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपका प्रोटोनीकृत ईथर है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनरली क्या बताया गया है, इसके द्वारा आपका जो H2 मॉलिक्यूल है वो इसमें से क्या होगा, इसके साथ वापस रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने पर इसका जो चार्ज है वो क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा और ईथर का यहाँ पर फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो अपन इसमें फोर्थ स्टेप पे इसमें बात करते हैं कि भी किस तरह से इसमें ये फॉर्मेशन होगा। तो फोर्थ स्टेप के अंदर बात करें तो यहाँ पर आपका ईथर युक्त प्रोटोनिक ग्रुप है वो फॉर्म हो रहा है। तो RCR, अब यहाँ पे पॉजिटिव ये आपका ग्रुप है। अब इसके साथ क्या है, आपका H2 मॉलिक्यूल है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। जनरली ये भी आपका किस तरह का स्टेप है, फास्ट स्टेप है। तो इसमें वापस क्या होगा कि ये जो हाइड्रो, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ये आपका है जो प्रोटॉन है या हाइड्रोजन आयन है वो क्या होगा, H3O के रूप में यहाँ पर इसके साथ अटैक करेगा। मतलब ये वाला चार्ज यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। या तो कह दिया अटैक किया है इस ने, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ पर अपन प्रोसेस के अंदर बात करें तो यहाँ पर इस तरह से प्लस H3 आयन वाला यहाँ पर बन जाता है। तो ये था आपके SN1 मैकेनिज्म फॉर तृतीयक अल्कोहल। तो देखिए अपन ने इन दोनों मैकेनिज्म में देखा कि जनरली अपन ने SN1 के लिए बात की तो यहाँ पर आपका तृतीयक टाइप का अल्कोहल, तृतीयक टाइप आपके जो ईथर है उसका फॉर्मेशन करता है। प्राथमिक टाइप अपने जो SN2 की मैकेनिज्म की बात की थी तो वहाँ पर आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है वो क्या कर रहा है, ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि आपका जो अल्कोहल है वो क्या है, इसमें जो ईथर है उसका व्युत्पन्न कह सकते हैं, उसका एल्केनॉल का एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं इसमें ईथर को। तो इस तरह से अपन ने देखा कि अलग अलग प्रोसेस के द्वारा या मैकेनिज्म के द्वारा अपन अल्कोहल से आपका ईथर फॉर्म कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो अपने बनाते रहें। और इसको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने ग्रुप के अंदर उससे डिस्कशन कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।